अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हां, आज भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंट अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर जो हैं सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं, जिनमें PTI के सरबरा जनाब इमरान खान साहब से बनी गाला में उनकी ख़ास मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात हुई है। पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है पाकिस्तान में उनका। और कहना ये है अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का कि हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो मजबूत रखने की कोशिश की है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं उनको तय करना चाहते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि सदर ममलिकत ने ख़ास तौर पर यह कहा है कि दोनों तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम में बेहतरी आएगी। और मोदी हुकूमत की तरफ से जो अक़लियतों को बिलखसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, भारत मुसलमानों की जो नस्ल कशी में मुलव्वस है, इस हवाले से ख़िलाफ़ वर्जी जो इंसानी हकूक़ की हो रही है भारत में, इस पर बहुत ही अहम गुफ्तगू हुई है। और सदर ममलिकत ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए भी पाकिस्तान के किरदार और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं उनको भी सराहा, उजागर किया। और साथ ही अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अमरीका ने जिस तरह हमेशा से जो है अहम एक स्टेप लिया है, इस दफ़ा भी जो है वो लाजमी लें। और ख़ास तौर पे उन्होंने अमेरिका के काम को सराहते हुए भी कहा है। लेकिन इस पे इल्हान उमर ने जो है वो ख़ास तौर पे इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान को सराहते हुए कहा है कि इस दफ़ा जो इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ बुलंद की गई है पूरी दुनिया में, ये काबिल तहसीन है, जिसका एक दिन भी रिकमेंड कर दिया गया है कि इसको मनाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि 9/11 के बाद से जो इस्लामोफोबिया फैला, उसमें मुसलमानों को अपने आप को क्लियर करने की बेहद ज़रूरत थी। इसमें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से UN में स्पीच भी की, इस्लामोफोबिया के हवाले से हमेशा बात को जो है वो सामने भी रखा और अमेरिका के सामने भी रखा। और इस बात को अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने सराहा भी है। उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत अच्छा और अहम इक़दाम है जो किया गया है। बाकी उनकी जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उनका पुरतपाक इस्तकबाल खैर मकदम किया गया और पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद गहरे होने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही अमरीकी कांग्रेस के दरमियान जो तबादला ख्याल को तक़वियत मिलेगी, उस पर भी काफ़ी अहम मौज़ूआत पर बात हुई है। पाकिस्तान और अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाहमी एहतराम, एतमाद और मुसावात पर मबनी दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। इस हवाले से भी जो है गुफ्तगू हुई है। ये जो अहम मुलाकातें हुई हैं अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की पाकिस्तान में, ये जितनी भी मुलाकातें हैं डिपेंड ऑन के अमरीका और पाकिस्तान के जो मामलात हैं या जो एक दूसरे के दरमियान में कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाए। और तमाम ही लोगों से मिलकर उन्होंने इस चीज़ को सराहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए ज़ाहिर है दोस्त ममालिक की ज़रूरत है। और जब तक दोस्त ममालिक जो है वो अपना सरमाया इन्वेस्ट नहीं करते या उनके लिए मददगार साबित नहीं होते, तब तक पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राह पे मज़ीद गामज़न नहीं किया जा सकेगा। तो मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी पर काफ़ी गुफ्तगू हुई है। शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल से भी आगाह किया है, जबकि ऑलरेडी जो है वो इससे पूरी दुनिया आगाह है, लेकिन इस पर भी ख़ास बात की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर ज़ोर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया जैसी बुराई से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की भी ज़रूरत है। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि दौरे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और ये जो दौरा इनका हुआ है अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का, इससे ये अख़ज़ किया जा रहा है, मुख्तलिफ एनालिस्ट जो हैं वो ये अख़ज़ कर रहे हैं कि ये एक दौरा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होगा। या पाकिस्तान की जो अमरीका के साथ एक दरमियान में खलिश आ गई थी या प्रॉब्लम्स आ गई थी या एक दूसरे को जो है वो एतमाद में नहीं ले पा रहे थे। और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से भी इनकी मुलाकात हुई और काफ़ी देर हुई बनी गाला में। इस पर भी अहम मौज़ूआत पर बात हुई, इस्लामोफोबिया के हवाले से उनसे जो है वो बात की गई। तो ये सारे अहम पहलू जो डिस्कस हुए हैं मुलाकातों में, इसके कुछ अहम और जो पाकिस्तान के हक़ में अच्छी आवाज़ बुलंद होने के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ गए हैं। अब जो PTI चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उसमें जो मुलाकात हुई इसमें शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, शीरी मज़ारी साहिबा भी मौजूद थी और साबिक़
साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ जो शीरी मज़ारी हैं, उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर इमरान खान के हमरा ऐलान उमर की तस्वीर भी जारी की है, जो कि मौजूद भी है और आप देख भी सकते हैं। इस्लामोफोबिया और मुतलका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आने वाले वक्त में अब इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है और ये अब ज़ोर पकड़ेगी तहरीक और इंशाअल्लाह ताला इस्लामोफोबिया पे जो है वो जल्द अज जल्द कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। जितने भी लोग हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, जो मुसलमान हैं, उन पर ये लागू होता है, उन पर ये फ़र्ज़ है कि वो इस्लामोफोबिया के हवाले से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, जैसे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने किया। और ये छोटी बात नहीं है, आज से पहले कई हुकूमतें आई गई, लेकिन इस्लामोफोबिया के हवाले से कभी कोई अहम दिन जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया। ये जो किसी की अच्छी बात है या अच्छा काम है उसको प्रेजेंट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। जितनी हुकूमतें आई उन्होंने महंगाई को कम करने की कोशिश की और मामलात कम करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा मसला है वो ये है कि मुसलमानों के जज्बात को जो तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, जो मुसलमानों को दहशत गर्दी के साथ जोड़ा जाता है, जो मुसलमानों की मुख्तलिफ ममालिक में तजलील की जाती है, जो मुस्लिम लोगों को जो है वो वहाँ पर जगह नहीं दी जाती है, भारत में जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, ये तमाम तर वजूहात हैं। इस्लामोफोबिया इससे रिलेट करता है कि पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान भी इंसान हैं और मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि मुसलमान जो हैं वो दीन इस्लाम से रिलेट करते हुए अमन के दाई हैं और अमन फैलाने के लिए जो है वो इस दुनिया में आए हैं। अब अमरीकी रुकन कांग्रेस ऐलान उमर का ये दौरा जो है वो कितना पावरफुल साबित होता है, ये मुलाकातें जो उन्होंने की हैं और पाकिस्तान की जो तारीफ़ उन्होंने की है, अब जाकर जो है वो पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, ये तो कुछ टाइम बाद पता चलेगा। वो भी गाहे बगाहे हम आपके साथ जो है वो इसको शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने जब ख़जाने का मुँह खोला है तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा जी मुझे ख़जाना देखकर बड़ी ही तकलीफ़ हो रही है कि किस हालत में जो है वो कौमी ख़जाना मिला है मुझे, और जो कौमी ख़जाने की हालत है मैं वो शायद अपनी आवाम से उस तरह लम्हा ब लम्हा मुझे ये एहसास सताता है कि सफ़ेद पोश तबके की मुश्किलात कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और कौमी ख़जाना जिस हालत में मिला है वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए काबिल नहीं है। रमज़ान में तंगदस्त अहले वतन की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हुकूमत को महंगाई और बेरोज़गारी समेत दीगर चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा, और ये सच्ची बात है क्योंकि इस वक्त वाकई ही जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और जो करंट हुकूमत है उसको जल्द अज जल्द जो है वो बहुत से स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन इस स्टेप्स के पीछे ये भी देखना होगा कि कौमी ख़जाने में कितनी रकम मौजूद है, क्योंकि अपनी जेब से लगाकर तो ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती। इसलिए किस तरह से जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरह यहाँ पैसा आएगा, किस तरह लोगों तक पहुँचाया जाएगा। एक सफ़ेद पोश इंसान जो यहाँ पे बिल्कुल दब कर रह गया है और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको किस तरीके से जो है वो एक लाइन पे लेकर आएंगे, एक पटरी पर चढ़ाएंगे, ये अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए। और हुकूमत खुद भी ये समझती है कि जिस कंडीशन में पाकिस्तान इस वक्त है इसको आगे ले जाने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा स्टेबल होने में, क्योंकि अभी हमने कल का जो प्रोग्राम किया मैंने आपको उसमें बताया कि बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ाने की समरी जो है वो भेज दी गई है। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो बिज़नेस इंडस्ट्री ने जो है वो समरी भेज दी है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, वज़ीर आज़म के नाम जो ख़त लिखा गया है उसमें साफ़ और वाज़ेह कह दिया गया है। आप लोड शेडिंग के हालात देख लें पाकिस्तान में कि किस सूरत हाल से हमें निपटना पड़ रहा है कि दिन ब दिन जो है वो लोड शेडिंग है और कब लाइट चली जाए आपको अंदाज़ा नहीं होता, कब लाइट आएगी आपको पता नहीं होता। अगर सूरत हाल यही रही और मज़ीद जो है वो बिजली की पैदावार में इजाफा ना किया गया तो फिर आने वाले टाइम में हम बिजली से किस हद तक महरूम हो जाएंगे, ये आप भी बेहतर समझते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ। लेकिन बिजली को पैदा करने के जो मंसूबे लगाने का प्रोजेक्ट है उस पर काम करने के लिए भी ज़ाहिर है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब ये अमरीकी रुकन का पाकिस्तान में आना, ये सारे मामलात पर बातचीत करना और इस चीज़ को समझना और वापस जाकर जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना, तभी ये साबित होता है। अमेरिका ने हमेशा से जो है वो एड दी है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पाकिस्तान की मदद भी की है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सब कुछ करने के बाद अपना होल्ड भी रखने की कोशिश की है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने तो कभी बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछली हुकूमतें जो हैं वो ये बोझ बर्दाश्त करती रहीं, जिसकी वजह से आज जो है वो हम बहुत
भी कर्जदार कौम के तौर पर सामने आए हैं कि हमारा बच्चा बच्चा जो है वो कर्जदार है, और एक एक बच्चा जो है, पहले तो हम 1.5 लाख के कर्जदार थे, अब तो हम 3-3 साढ़े 3-3 लाख के कर्जदार हैं कि हमने किसी से कर्ज लिया भी नहीं, लेकिन फिर भी पैदा होने वाले बच्चे भी कर्जदार हैं। तो ये कर्ज जो हमने अदा करना है, जाहिर है ये हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट होगी या हमारे पास हमारी कोई प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पर हम कुछ जो है वो अपने लिए काम करेंगे और बाहर भेजेंगे, तभी जाकर हम अपने पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जा सकेंगे। इस वक्त हुकूमत भी और दूसरे लोग भी, यानी कि अपोजिशन वाले भी ये सोच रहे हैं कि मामलात और हालात को किस तरह जो है वो स्टेबल किया जाए। सब लोग सर जोड़कर बैठे हैं, लेकिन सूरत हाल अभी वाजे नहीं है, क्योंकि सूरत हाल आगे जाके जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। बहरहाल उसके बावजूद भी जो है वो हुकूमत कोशिश कर रही है कि गरीबों को प्रोटेक्ट किया जाए, और गरीबों के लिए जो है जैसे आटा सस्ता किया गया, 400 रुपये का जो है वो 10 किलो आटा किया गया, फिर जो है वो चीनी की कीमतों में कमी हो गई, अब और मज़ीद भी जो है वो कीमतों में कमी की जा रही है। लेकिन ये कीमतों में कमी जो है वो हुकूमत को कितनी महंगी पड़ जाएगी, ये चीज़ें जो है वो शायद आवाम नहीं समझ सकती है, और अगर हुकूमत ये सब चीज़ें महंगी कर देती है तो फिर हुकूमत कहाँ जाएगी, ये भी आवाम का जो है वो अभी फ़िलहाल समझना मुश्किल है। तो ये सूरत हाल ऐसे ही चल रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ऑन कॉल मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब ने। उनसे पूछते हैं कि अमरीकी रुकन कांग्रेस एलान उमर ने जो सदर ममलिकत से मुलाकात की और दीगर जो मुलाकातें हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात और साथ ही जो है वो साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है बनी गाला में, तो इसको किस हवाले से देखते हैं और ये पाकिस्तान के लिए क्या पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स जाएगा, और इस वक्त में इनका पाकिस्तान आना कैसा है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी, गुजारिश है, मुझे ये तो मालूम नहीं कि उनका एजेंडा क्या है जी यहाँ आने का, और जाहिर बात है ये फौरी तौर पर नहीं आए होंगे, कुछ ऐसा पहले से उन्होंने प्लान किया होगा जी। लेकिन जो इसमें खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात तो खैर 75 साल से हैं, लेकिन अप्स डाउन होते हैं, और इन दिनों पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका का जिक्र ज्यादा हो रहा है जी। बिल्कुल तो सही। ये मुसलमान खातून जो हैं, इमरान खान से जो मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म और सदर से जो मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से भी गलबन उनकी मुलाकात तय है जी। तो वो दो तरफा ताल्लुकात की बात कर रहे हैं जी, और उसके साथ ही साथ इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात की है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये खातून जो हैं, एक मुसलमान पुरजोश खातून रुकन कांग्रेस जो हैं जी, उनका बज़ाहिर यही है कि एक पाकिस्तान, एक ऐसा इस्लामी न्यूक्लियर पाकिस्तान जिसने इस्लामोफोबिया के हवाले से लीड किया है और सारी दुनिया के मुसलमानों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है जी। शायद उसी हवाले से वो समझती होंगी कि उस मुल्क को देखना चाहिए, उस मुल्क की लीडरशिप से मिलना चाहिए जिन्होंने ये मामला आलमी सतह पर उठाया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान और ताल्लुकात के दरमियान, इस अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में इस वक्त जो बदमज़गी की कैफियत नजर आती है, ये तो एक खत की वजह से जी। शायद वो जायजा लेना चाहती होंगी कि यहाँ सियासत पर उसके क्या असरात हैं जी। और मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं, एक दूसरे के मुतारिफ ग्रुप हैं, हुकूमत और अपोजिशन के, उनके अमरीकी ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और गालबन वो यहाँ के अवाम को मुल्क भी देखना चाहती हैं। सही, बिल्कुल ठीक सर। इसमें बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के लिए बात की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि तिजारत या सरमायाकारी के जो ये शोबे हैं, इसमें पहले भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करता आया है, तो इसमें मज़ीद बेहतरी किस तरह आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात तो हमेशा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक मंडी भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है कि माजी में जितने बुलंद बांग दावे किए जाते हैं उन पर अमल कम ही होता है। मिसाल के तौर पर जब परवेज मुशर्रफ के दौर में जब हिलरी क्लिंटन यहाँ आई थी तो उन्होंने ऑफर की थी कि आपका जो एनर्जी का इशू है वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके लिए अरबों डॉलर की उन्होंने पेशकश भी की थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि उस हवाले से कुछ भी कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई। हमारे जो तवानाई के आबी वसाइल हैं उनके हवाले से तो वो एक पाई खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल तो इसलिए अब भी अगर ये बात हो भी सही तो जब तक कोई सरमायाकारी काबिल कदर होती नहीं है उस वक्त तक यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही सर। सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ऑन है और वैसे भी लोग ये बात कर रहे हैं कि जब PTI की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अमरीका जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो उसके बाद जब ये रुकन कांग्रेस जो है वो आई है, इनकी मुलाकात हुई है PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से, तो आप इसको
को कैसे देख रहे हैं फिर? अगर ये साजिश है या कोई ऐसी बात है कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात है और उनसे भी ख़ास मुलाकात है? देखें, बात यह है कि अमरीकी सफारतकारों का खुफिया मुलाकातें करना, उन सियासतदानों से मिलना जिनकी कोई काबिल ज़िक्र हैसियत नहीं है, जी रहीम यार खान के और तांसर शरीफ के और बावलपुर के किसी रुकन असम्बली से मिलना और इमरान खान से मिलना तो अलग चीज़ें हैं। और वो भी सफारतकार नहीं मिल रहे, एक मुस्लिम रुकन कांग्रेस मिल रही हैं जिन्होंने इमरान खान से ये कहा है कि आप इस्लामोफोबिया के हवाले से जो बात की है, मैं आपसे मिलना चाहती थी और आपसे सुनना चाहती थी। तो इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि सफारतकारों की खुफिया मुलाकातें या गैर अहम लोगों से मिलना और किसी कांग्रेसमैन का किसी अहम सियासतदान से मिलना, अगर ये सफारतकार जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, जरदारी साहब से मुलाकात करें तो शायद किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे अरकान असम्बली जिनसे कभी कोई रुकने कांग्रेस भी नहीं मिला और उनसे सफारतकार मिल रहे हो, रात के अंधेरे मिल रहे हो, तो ज़ाहिर एतराज होगा। और उन्होंने तो उनके जुर्रतमंदाना असूली मौक़िफ़ को बड़ा जो है वो सराहा है, इस्लामोफोबिया के हवाले से इस पर बड़ी बात की है। आप क्या समझते हैं सर, आने वाले वक्त में इस्लामोफोबिया के हवाले से जो ये कैंपेन एक चलाई है, इसमें मुसलमान जो है वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। असल में जो अहम बात है वो ये है कि पहली दफ़ा इमरान खान, तैयब अर्दवान और महातिर मोहम्मद, ये तीनों मिलकर और लीड इनको इमरान खान कर रहे हैं, मगरब को और आलमी बिरादरी को ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि इस्लामोफोबिया जो है वो आलमी अमन के लिए जो है एक खतरा है, आलमी अमन के लिए मुनासिब नहीं है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये इशू तो पहले मौजूद था लेकिन इस तरीके से उसमें कामयाबी हासिल पहली दफा हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी जो करंट हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनकी भी काफ़ी बातें जो सामने आती हैं। वो कहते हैं कि जो ख़जाना जिस हालत में हमें मिला है, हर हुकूमत का सर यही मौक़िफ़ होता है कि ख़जाना उनको जो है वो खाली मिलता है और उसमें सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो जाती है। अब आवाम के लिए जो है वो फिर क्या करें और क्या किया जाए, इसको कैसे जो है वो सेटल किया जाएगा? देखिए, ये तो एक सियासी डिबेट है और हमेशा हर हुकूमत यही करती है। देखना ये होता है कि आप ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर कितना छोड़ गए हैं, आपकी बरामदात कितना है, आपकी टैक्सों की आमदनी कितना है। अगर वो पहले से बड़ी है, 18 से मुख्तलिफ है, 2018 के मुकाबले में आपके रेमिटेंसेस बढ़े हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी जो टैक्सों की आमदनी है वो बढ़ी है, तो हुजूम उसका बढ़ा है और आपके ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर ज्यादा है, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि खजाना खाली था। सही। तो बाकी जो महंगाई है वो आलमी फनामना है। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो अनथक मेहनत करने वाले सियासतदान हैं। अब उन्हें चाहिए कि जो कमी बेशी रहेगी वो पूरी करें और आपको महंगाई के अजाब से निजात दिलाएं। सर यहाँ तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। एक आखिरी सवाल आपसे करने जा रही हूँ कि सियासी सूरत हाल में गवर्नर साहब जो है वो वज़ीर आला साहब से हलफ लेना चाहते नहीं है, जहाँ पे हमजा शहबाज साहब का मामला जो है वो लटका हुआ है। कभी जो है वो दरवाज़ा खटकाते हैं अदालत का, कभी मामला कुछ और सिनेरियो इख्तियार कर लेते हैं। सदर साहब जो हैं वो अलील हैं, उन्होंने जो है वो काबीना से हलफ नहीं लिया। तो ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। थोड़ा सा दिल बड़ा करके सदर पाकिस्तान को भी हल्फ ले लेना चाहिए था और गवर्नर साहब को भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। जब एक प्रोसेस हुआ है जी और ये जो हमजा शहबाज शरीफ वाला मामला हुआ है, इसमें तो बाकायदा हुक्मरान जमात ने हिस्सा लिया, कागजात जमा कराए, आखिरी दिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पहले तो उस अमल में शरीक थे जी। तो अब हल्फ ना लेना मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। ये रिवायात कायम नहीं होनी चाहिए। ये जो एक मनसब के तकाजे होते हैं और जो अखलाकियात होती है उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया और आपकी मुताबिक जो है वो वाकई आपने सही बात की है कि दिल बड़ा कर जो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले होते हैं वही करने चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आप पाकिस्तान के गवर्नर हैं, आप गवर्नर पंजाब हैं, आप जो है सदर पाकिस्तान हैं। इस वक्त आप किसी पार्टी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान
की बका की, सालमियत की, अमन की के दाई हैं और उस सीट पर जो है तैनात हैं जहाँ पर आपको अपना फ़र्ज़ अदा करना है। बेशक सामने वाला जो है वो आपका कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आइन और कानून की पासदारी जो है वो सब पर उतनी ही लागू होती है जितनी के जो है वो कानून की पासदारी करनी चाहिए या जो सीट की डिमांड है। बहरहाल ये आज का जो मरहला है वो यहीं तक, इससे आगे की सूरत हाल जो है वो आपको अपडेट रखेंगे इंशाल्लाह। कल भी जो है वो इस पर बात करेंगे। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो मज़ीद कुछ हमारे पास और टॉपिक्स हैं जिन पर हमने बात करनी है। मेरे साथ रहिएगा।